विद्यार्थियों, वंदे मातरम। हमारे आज के वीडियो का विषय है कि डीएसपी की ट्रेनिंग किस तरह से होती है, यानी कि राजस्थान पुलिस सेवा के ऑफिसर्स को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। इस बात की जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं आश्रम के अर्जुन, यानी कि आश्रम के पूर्व विद्यार्थी श्री अनुज डाल, जो कि वर्तमान में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। अनुज जी, आपका भाटिया आश्रम में स्वागत है। एक बार फिर से एक विद्यार्थी के रूप में आप अनेक बार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन एक अधिकारी के रूप में आज हम लोग पहली बार चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू सर। एक बात मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भाटिया आश्रम दरअसल एक परिवार है। हम लोग एक परिवार की भांति कार्य करते हैं। अनुज जी अभी पासिंग आउट परेड से फ्री हुए थे और एक दो दिन का अवकाश था और फिर इन्हें हैदराबाद के लिए निकलना है, क्योंकि आरपीएस के प्रशिक्षण में इस बार भारत भ्रमण को भी जोड़ा गया है। जी सर। तो इन्होंने मुझे कल कॉल किया कि सर आने वाले कल को मैं बिल्कुल फ्री हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को मार्ग निर्देशित करूं। और मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अनुज जी आज पधारे और पहले राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का हमारा बैच जो अभी हाल ही में चालू हुआ है उसमें विद्यार्थियों से बातचीत की, फिर आरएएस 2023 के बैच में गए, वहां पर चर्चाएं हुई। और इन दिनों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि साक्षात्कार चल रहे हैं, तो उन बच्चों को भी मार्ग निर्देशित किया। इन चर्चाओं में एक बात ये भी आई कि आरपीएस की ट्रेनिंग यानी कि डीएसपी की ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और हमारे सभी दर्शकों को इस बात की जानकारी दी जाए कि डीएसपी की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो अनुज जी, बात की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम अनुज डाल है और मैंने आरएएस 2018 में 97 रैंक स्कोर किया है और मुझे आरपीएस मिला इस रैंक के अकॉर्डिंग। और मैंने 13 जुलाई, जैसा कि विदित है, 13 जुलाई 2021 को हमारा रिजल्ट आया था और 27 दिसंबर 2021 को मैंने एचसीएम रीपा यानी ओटीएस ज्वाइन किया था सर। ओटीएस जयपुर की आप बात कर रहे हैं? जी सर, ओटीएस जयपुर। ठीक 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 ठीक। तो वहां आपका प्रशिक्षण सबका संयुक्त रूप से हुआ? आरएएस भी थे, आरपीएस भी थे और अन्य सर्विसेज के भी तमाम लोग थे? जी सर, वहां जब ओटीएस में ज्वाइन किया जाता है, एचसीएम रीपा में ज्वाइन किया जाता है, तो उसमें राजस्थान की समस्त स्टेट सर्विसेज के अधिकारी जो हैं वो उस प्रशिक्षण में शामिल होते हैं, जिसमें स्टेट सर्विसेज का अगर बैच बड़ा हो तो 2 भागों में विभाजित करके एचसीएम रीपा की फाउंडेशनल ट्रेनिंग जो है वो संपन्न की जाती है सर। बिल्कुल, मुझे ध्यान आ रहा है कि इस बार आपके स्टेट सर्विसेज के बैच को 2 भागों में विभाजित किया गया था। जी सर। एक शायद उदयपुर था और एक जयपुर। जी सर, उदयपुर तो सीडीपीओ जो स्टेट सर्विसेज है सर, उसकी ट्रेनिंग हुई थी, जो उदयपुर ओटीएस के नाम से एक संस्थान बना हुआ है, सीडीपीओ की ट्रेनिंग वहां हुई थी सर। जी ठीक है। तो ये ट्रेनिंग जो एचसीएम रीपा में आपकी ट्रेनिंग हुई, ये कितने समय की थी और इस ट्रेनिंग में क्या क्या गतिविधियां हुई? जी सर, ये ट्रेनिंग 15 वीक की थी। बेसिकली हमने 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइन किया था और करीब करीब 10 अप्रैल तक हम ओटीएस में रहे थे। ओटीएस की बताऊं सर मैं कि ओटीएस में एक तो जहां हमारी क्लासेस होती हैं वो प्रमाइसेस है, एक जहां रुकवाया जाता है सभी अधिकारियों को, उस हॉस्टल का नाम है विश्रांति। जी सर। ठीक ठीक ठीक। जी सर। तो विश्रांति में सर लगभग 2 या 3 ऑफिसर्स को एक रूम अलॉट किया जाता है और रूम फैसिलिटीज अच्छी रहती हैं सर। और उसमें जैसे हमने ज्वाइन किया उसके बाद से रेगुलर क्लासेस रहती हैं। वहाँ ओटीएस में सुबह 6 बजे पीटी का टाइम रहता था सर और 1-1.5 घंटे की पीटी होती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट टाइम और 10 से 10:30 बजे से क्लासेस शुरू होती थी सर। और उसके बाद सर 1 से 1:30 बजे तक लंच और फिर दोबारा 2:30-3 बजे के आसपास क्लासेस दोबारा लगती थी। उसके बाद सर शाम को 5 बजे हम फ्री हो जाते थे। उसके बाद आप अपनी जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो करें, उसके लिए आपको फ्री रहते थे वहाँ।
तो सामान्य तौर पर ये HCM रीपा में जो आपकी क्लासेस हुई, इनकी विषय वस्तु क्या रहती थी? सर इनकी विषय वस्तु बहुत ही कॉमन, जैसा कि हमने आरएस के सिलेबस में पढ़ा हुआ है सर, जैसे कि सॉफ्ट स्किल को कैसे डेवलप किया जाए सर, जैसे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, या ह्यूमन बिहेवियर को कैसे डेवलप किया जाए, या मैनेजमेंट है, पब्लिक मैनेजमेंट को के जो बिल्कुल जो हमने लोक प्रशासन में आरएस के सिलेबस में जो चीजें पढ़ी थी, जैसे प्रिंसिपल्स हैं या जो बिहेवियरल थिंग्स जो हैं, वो सब हमें सिलेबस विषय वस्तु के रूप में पढ़ाई गई थी सर। ठीक है। और आपके इस कोर्स के डायरेक्टर इस बार कौन रहे थे? जी सर, सीनियर आरएस ऑफिसर थे विष्णु गोयल सर, और एडीजे थे टीकम बोरा सर। बिल्कुल, जब मैं यहाँ आपके ट्रेनिंग सेंटर HCM रीपा में इस बार गया था, तो श्री टीकम चंद जी से मेरी मुलाकात भी हुई थी। बड़े जिंदादिल व्यक्तित्व हैं। सर बिल्कुल, कविताएं लिखते हैं टीकम बोरा सर, तो उनकी कविताएं हमने खूब पढ़ी हैं, खूब सुनी है उनके मुंह से सर। जी। तो ये आपकी ट्रेनिंग फिर कितने महीने बाद संपन्न हुई? सर 15 वीक, मतलब करीब करीब मान सकते हैं 3.5 महीने की ट्रेनिंग रही OTS में, जिसमें सर बिल्कुल एंड ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स वीक हुआ, इनमें पार्टिसिपेट किया, उनको सर गिफ्ट दिए गए, जो भी एकेडमी की तरफ दिया जाता है वो सब इवेंट्स सर हुए, और स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे इवेंट हुए थे। अच्छा, बहुत सारे व्यक्तित्व भी इस ट्रेनिंग के दौरान आए होंगे, प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्तित्व, समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्तित्व, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तित्व, तो किन किन से मिलने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ? जी सर इसमें सबसे पहले जो मैं याद कर पा रहा हूँ, उसमें डॉक्टर सुमित शर्मा सर, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी IAS है, और उसके अलावा सर श्री ललित पंवार सर आए थे, बिल्कुल RPSC के पूर्व चेयरमैन। जी सर। और जैसे सर कोर्स शुरू हुआ था उस टाइम सर CM साहब खुद आए थे, बहुत बढ़िया, और CS साहब आए थे, तो वो सब जैसे एक परंपरा बनी हुई है, उनके अनुसार कोर्स का सर इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है जी सर। अच्छा, अब असली बात जो लोग जानना चाहते हैं वो ये कि एक DSP की ट्रेनिंग कैसे होती है, यानी कि OTS जयपुर से जब आप RPA यानी कि राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर पहुंचे, तो वहां पहुंचकर किस तरह का महसूस हुआ और प्रशिक्षण किस प्रकार से हुआ? जी सर 10 अप्रैल को हमने राजस्थान पुलिस एकेडमी ज्वाइन की। जैसे पूरे स्टेट सर्विसेज में 36 ऑफिसर RPS थे सर, तो 36 ऑफिसर्स ने 10 अप्रैल 2022 को राजस्थान पुलिस एकेडमी ज्वाइन की थी सर। ठीक है। तो सर जाते ही बेसिकली OTS से जाते हैं तो थोड़े बाल बड़े हुए, OTS में ऐसा कोई बीएड करने का कोई सर वो कल्चर नहीं था कि आप करो तो करो, नहीं तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था। तो जैसे ही सर हमने RPA में ज्वाइन किया तो हमारे AD एडम साहब वहां आए और उन्होंने कहा कि आप कटिंग करवा लीजिए और अपनी जो अपना हुलिया जो है वो बिल्कुल पुलिस ऑफिसर की तरह कर लीजिए। तो सर मनु सदन में वहां एक बार्बर थे, वो आए और उन्होंने हमें बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसा हमने आज तक न तो कभी बिल्कुल क्लीन शेव करवाई और न कभी इतने छोटे छोटे बाल करवाए। तो जैसा कि सर पुलिस में होता है कि आपकी साइड कटिंग जो है वो 0 होनी चाहिए, तो उस शेप में आ चुके। हमने एक दूसरे को शीशे में देखा, एक दूसरे को देखा तो खूब हंसे एक दूसरे पे सर। पहले दिन की बात है ये, 10 अप्रैल 2022 की सर। बिल्कुल, आज सब इंस्पेक्टर के बैच में भी मैंने पूर्व में विद्यार्थियों को नहीं बताया कि कौन आ रहे हैं, और जैसे ही अनुज जी इस वेशभूषा में आए और मंच पर उपस्थित हुए तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा कि इनकी कटिंग देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये किस विभाग में कार्यरत होंगे। तो सभी विद्यार्थियों ने मुझे तत्काल ही कहा कि आप पुलिस सेवा में कार्यरत हैं। जी सर कटिंग से अंदाजा लग जाता है। इसके बाद सर मैं ट्रेनिंग के बारे में कुछ और चीजें बताना चाहूँ सर आपको। जैसे हमने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, उस दिन संडे था, तो मंडे यानी नेक्स्ट डे जो था वो हमारा टोटल शेड्यूल शुरू हुआ था। तो फर्स्ट वीक को 0 वीक कहते हैं, तो उससे हमारी ट्रेनिंग का मतलब शुभ आरंभ कह सकते हैं हमें हुआ। तो उसमें रहता है कि आप पीटी ड्रेस, 2-3 टाइप की ड्रेसेस रहती हैं सर। उसमें बेसिकली पीटी ड्रेस जो व्हाइट टी-शर्ट और व्हाइट लोवर और व्हाइट शूज और व्हाइट सॉक्स, तो उस ड्रेस में सुबह 6 बजे जो है वो मार्के पे जाया जाता है। मार्के का अर्थ होता है पुलिस की सुबह की अटेंडेंस। ठीक है। तो पीटी ड्रेस में सर हम वहां जाते हैं। ठीक। तो करीब सर डेली बेसिस पे 30 या 40 मिनट की पीटी रहती है। और उसके बाद पीटी में क्या क्या इवेंट होते हैं सर, इसकी बात चर्चा अपन थोड़ी बाद में करेंगे। उसके बाद सर सेकंड
जो है वो इवेंट जो है वो परेड का रहता है सर। तो परेड में जैसे कि पुलिस की एक परेड की वर्दी रहती है जिसे कॉटन वर्दी कहते हैं। तो कॉटन वर्दी में सर बिल्कुल कॉटन का कपड़ा रहता है और कल्फ लगी होती है। कल्फ का मतलब ये होता है कि वर्दी करीब करीब खड़ी होती है एकदम ऐसे कड़क कड़क एकदम। और उस वर्दी में जो भी चीजें लगती हैं, बेल्ट और बेल्ट ही पुलिस की जो मूल वर्दी है जिसे टेरिकोट वर्दी कहते हैं उससे अलग रहता है। बेल्ट का कलर उसमें मिट्टी के कलर का जैसा होता है और पुलिस की मूल ड्रेस वर्दी जो होती है उसमें ब्राउन कलर का चमड़े का बेल्ट रहता है सर। ठीक है जी सर। तो उसमें फिर ड्रिल रहती है। ड्रिल में 3 पीरियड ड्रिल के रहते हैं। तो 3 पीरियड में ड्रिल के करीब 40-40 मिनट का एक पीरियड रहता है सर, जिसमें 1-2 पीरियड ड्रिल करवाई जाती है और एक पीरियड में जैसे ड्रिल की लगभग चीजें अगर कंप्लीट हो जाती हैं तो उसमें जैसे लाठी ड्रिल है या वेपन हैंडलिंग है या फायरिंग के लिए जो भी ड्रिल की एक्सरसाइजेज है वो सब करवाई जाती हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके अतिरिक्त फिर क्लासेस आपकी शुरू होती हैं? जी सर। तो क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया जाता है? जी सर उसके बाद सर 9:30 को हम ड्रिल से फ्री हो जाते हैं, 9:30 9:40 को। उसके बाद सर हमें बहुत लिमिटेड टाइम दिया जाता है, 9:40 से 10:30 तक का टाइम रहता है कि आप नहा धो के ब्रेकफास्ट करके और 10:25 तक क्लास में असेंबल हो जाएं। मतलब शार्प 10:30 तक आपको क्लास में असेंबल हो जाना है। उसके बाद 10:30 से सर हमारी इंडोर की जैसे ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट, जैसे इससे पहले का जो ट्रेनिंग का वो था आउटडोर का पार्ट, अब ट्रेनिंग का इंडोर का पार्ट शुरू हुआ है सर 10:30 से। तो उसमें क्लासेस रहती हैं सर 1.25 या 1.5 घंटे की का एक लेक्चर होता है। तो 2 लेक्चर सुबह और 1 लेक्चर शाम को रहता है, बीच में लंच टाइम रहता है। तो उसमें सर आप जैसे पूछ रहे हो कि सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स में सर मूल सब्जेक्ट जो है आईपीसी और सीआरपीसी, एविडेंसेस, पुलिस प्रैक्टिकल, फोरेंसिक्स, साइबर और इसके अलावा सर पुलिस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं सर। तो जिसकी रेगुलर क्लासेस रहती हैं और करीब करीब आरपीए की जो स्थायी फैकल्टी है या तो वो पढ़ाती हैं या कई बार किसी विशेष टॉपिक के लिए या केस स्टडी के लिए जो है वो बाहर से फैकल्टीज बुलाई जाती हैं। तो इस बार जो आपकी ट्रेनिंग हुई, प्रशिक्षण हुआ, उसमें आपके डायरेक्टर कौन रहे? सर हमारे डायरेक्टर रहे श्री राजीव शर्मा सर, जो कि हमने जब अकेडमी ज्वाइन की थी तब तो वो एडीजी थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एंड जब हम ट्रेनिंग के करीब लास्ट फेज में आए तो सर का प्रमोशन हुआ। सर अभी डीजी कम डायरेक्टर आरपीए हैं सर। और जैसा कि आपने बताया कि श्री राजीव शर्मा ने कोर्स में काफी परिवर्तन करके इसे बहुत ज्यादा इम्प्रूव भी कर दिया। जी सर, इस कोर्स में आरपीएस के कोर्स को बहुत इनोवेटिव बना दिया गया है सर। जिसमें मैं बताना चाहूँ कि हमारे पूरे कोर्स में 3 वीक का सीएपीटी जो बीपीआरडी का इंस्टीट्यूशन है भोपाल जो में स्थापित किया गया है, वहाँ हमारी 3 वीक की ट्रेनिंग रहती है सर। वो इसी बैच से इंक्लूड किया गया है ट्रेनिंग में। उसके बाद सर 1 वीक का एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि गांधीनगर में स्थापित है, 1 वीक का वहाँ अटैचमेंट रहा था सर। और 1 वीक का स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब जो है वो जयपुर में स्थापित है, स्टेट जो लैब है फॉरेंसिक्स की, वहाँ हुआ था सर। और 2-3 दिन के लिए हमें दिल्ली भ्रमण के लिए ले जाया गया, जिसमें हमने प्रेसिडेंट हाउस देखा, बहुत करीब से, बहुत अच्छे से देखा सर। और उसके अलावा सर ट्रेनिंग के लास्ट फेज में जब हमारी पीओपी हो चुकी है उसके बाद हमें 7 दिन के लिए भारत भ्रमण टूर पे भेजा गया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। निसंदेह इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जी सर। जी जी। तो ट्रेनिंग तो बहुत अद्भुत है, लेकिन ट्रेनिंग का एक बड़ा रोचक पार्ट मैं मानता हूँ हॉर्स राइडिंग को। जी सर। ठीक है, तो मैं हमेशा ये पूछता रहता था, मुझे ध्यान है कि श्री सौरभ तिवारी अब तो एडिशनल एसपी हो गए। जी जी जी। और छोटी बहन नतीशा जो कि आरपीएस है, आपसे सीनियर हैं। तो घुड़सवारी के बारे में मेरी इनसे बड़ी बात होती थी कि भाई घोड़ों के क्या क्या नाम हैं। तो हमारे दर्शकों को भी आरपीए के कुछ घोड़ों के नाम बताइए। जी सर। सर जैसे घोड़शाला में करीब 20 के करीब घोड़े रहते हैं सर। हाँ। सभी के अलग अलग नाम है सर। सर घोड़ों के नाम जैसे सांबा है, कोस्टो मोटो है, जेनी है, अनामिका है, ऐसे करीब करीब घोड़ों के नाम रहते हैं सर। और हॉर्स राइडिंग के लिए कभी ऐसा हुआ कि आप घोड़े से गिर गए हो? सर बहुत बार होता है। हॉर्स राइडिंग में क्या होता है कि शुरू में वॉक करवाया जाता है, जो कि घोड़े की एक बहुत स्मूथ चाल रहती है। और सेकंड सर उसकी नेक्स्ट फेज की जो चाल है वो ट्रोट है, थोड़ी सी उससे तेज होती है, ट्रोट। उसके बाद सर कैंटर करवाया जाता है। कैंटर घोड़े की थोड़ी ट्रोट से ज्यादा तेज चाल होती है। चौथी होती है गैलप, जिसमें बहुत तेज दौड़ता है। तो जैसे कैंटर करवाया जाता था तो घोड़ा तेज दौड़ता है,
तो उसमें सर घोड़ा जैसे तेज दौड़ रहा है तो थोड़ा सा इम्बैलेंस होते ही फिर घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, तो नीचे थोड़ी नरम मिट्टी रहती है तो उसमें गिर जाते हैं, तो फिर बाहर से आड़ के दोबारा खड़े होकर घोड़े पे बैठ जाते हैं। तो काफी ऐसे इंटरेस्टिंग सा इवेंट रहता है सर। अच्छा, इसके अलावा आपकी कमांडो ट्रेनिंग भी हुई है? सर कमांडो ट्रेनिंग सेकंड फेज में होगी, जैसा कि हम भारत भ्रमण टूर के बाद आ जाएंगे वहां से, तो उसके बाद हमें जोधपुर कमांडो ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना होगा सर। तो अभी गन्स वगैरह आपने कुछ चलाई हैं? यस सर। कौन कौन सी गन्स चलाने का आपको अवसर मिला? सर जो सिलेबस में इंक्लूड रहता है वो सब गन जो है उनकी फायरिंग करवाई जाती है। उसमें सर बेसिकली जो पिस्टल है और ग्लोक है, ये छोटी पिस्टल, ग्लोक और सीएमजी, ये छोटी रेंज की वेपन्स हैं। लॉन्ग रेंज की वेपन्स में सर AK-47 है, इंसास है, SLR है, LMG है, तो इनकी फायरिंग करवाई जाती है। और जैसे मैंने परेड के आपको कहा था 3 पीरियड होते हैं, उनमें एक पीरियड में करीब करीब जो है वो ट्रेनिंग के दौरान वेपन हैंडलिंग की क्लासेस चलती हैं, जिसमें अच्छा सर वेपन खोलना और वेपन को जड़ना ये सब इंक्लूड रहता है सर। अच्छा, आपको बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से मिलने का अवसर मिला होगा आरपीए में। जी सर। तो किन किन अधिकारियों से आपको प्रशिक्षण लेने का सुअवसर मिला? जी सर। सर सबसे पहले तो हम जब ज्वाइन किया था तो हमारे ट्रेनिंग के जो डायरेक्टर हैं वो उनसे हम बहुत प्रभावित है, और उन्होंने जो हमारे लिए किया है सर वो अविस्मरणीय है सर। उन्होंने श्री राजीव शर्मा। जी सर, श्री राजीव शर्मा सर, DG कम डायरेक्टर आरपीए सर। ठीक है। तो उसके बाद सर जैसे DGP साहब हैं, उमेश मिश्रा जी हैं, तो वो भी प्रॉपर जैसे वो DG बनने के बाद सर क्लासेस में उनकी 1-2 क्लासेस हुई हैं, तो वो भी पुलिस के संबंधित जो उनका जो अनुभव है उन्होंने हमसे साझा किया, वो भी बहुत अच्छी क्लासेस रही हैं। इसके बाद सर जो मैं बहुत अच्छे से याद कर रहा हूँ वो सर दिनेश अमन साहब की क्लास है सर। अरे वाह, उनसे मिलने का भी सुअवसर मिला? यस सर, दिनेश अमन साहब की 2 या 3 क्लासेस हुई थी सर, और काफी लंबी क्लासेस हुई सर, जिसमें हमने मतलब एकदम एक टकटकी लगाए दिनेश अमन साहब को सुनते रहे सर। बिल्कुल, मैं तो उन्हें एक प्रकार से अपने आप में एक पुलिस यूनिवर्सिटी की संज्ञा देता हूं कि उनका ज्ञान, उनका व्यवहारिक अनुभव जो है जी सर, अद्भुत है। जी सर। तो उनकी बहुत सारी बातों ने आपको प्रभावित किया होगा, लेकिन फिर भी एक बात जो सबसे ज्यादा उनकी प्रभावशाली लगी आपको, वो क्या है? जी सर। सर उनकी जो उनका जो वैसे इंटरव्यू आपने सभी ने लल्लन टॉप पे देखा ही होगा। लल्लन टॉप पे जो इंटरव्यू है वो तो अद्भुत, मैंने तो कई बार देखा। जी सर, जी सर। सर उनका सबसे जो मैंने जो महसूस किया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से सर जो वो आईपीएस रहते हुए उसके बाद उन्होंने 7 साल तक वो उनका जो जेल का टाइम है सर, उसमें वो इतने पॉजिटिव रहे सर। उन्होंने जेल के टाइम को भी इतना सर सही वे में या के पॉजिटिव वे में यूज किया। फिजिकल स्ट्रेंथ पे, पढ़ने पे, बुक्स उन्होंने इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ी, उन्होंने जो ज्ञान जो इनकलकेट किया खुद के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे स्टाफ को जो भी उनके साथ सर जेल में रहे उनको मोटिवेट रखा। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है सर। ये बात सत्य बात है। जी सर। इसके अतिरिक्त आप और क्या ट्रेनिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी सर। सर ट्रेनिंग जब ज्वाइन किया था हमने, तब शुरू के फेज में सर ट्रेनिंग, क्योंकि OTS से आए थे, बहुत एक बहुत ऐसा शेड्यूल रहता था जिसमें हमारी नींद 8-10 घंटे की नींद होती थी। लेकिन जैसे ही हमने आरपीए ज्वाइन किया उसके बाद से सर हमारी नींद आ गई 6-7 घंटे में। तो फिजिकल और एक्सरसाइजेज शुरू हो गई। तो जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज शुरू होती है, दौड़ शुरू होती है, 5 किलोमीटर की दौड़ जैसे हमारे आउटडोर के सिलेबस में, तो सर एक बार तो शरीर जैसे मतलब बहुत थकता है, नींद आती है। इंडोर की क्लासेस में हम बहुत सोते थे। उसके बाद जैसे जैसे मतलब हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई, उसके बाद सर पीटी को हमने खूब इंजॉय किया। पीटी की सभी एक्टिविटीज, चिनअप है, रस्सा चढ़ाई है, या फ्रंट रोल है या बैक रोल है, उन सबको खूब इंजॉय किया। उसके बाद सर जैसे ड्रिल होती थी, तो ड्रिल में हम जो ड्रिल बेसिकली टीम भावना या आपस में एक टीम भावना के अंतर्गत सिंक्रोनाइज करने की एक इवेंट है सर। तो उसको भी हमने खूब इंजॉय किया। हमारे साथ थी, हम एक दूसरे पे ऐसे मजाकिया मोड में खूब हंसते, खूब एक दूसरे को का उत्साह बढ़ाते, खूब एक दूसरे के मजे लेते सर। और उसके बाद सर अच्छे इवेंट्स में फायरिंग बहुत अच्छा इवेंट लगता है मुझे, बेसिकली सभी को ही लगता है। स्विमिंग एक अच्छा इवेंट है। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, जितनी भी सीखी मैंने आरपीए में जाके सीखी सर स्विमिंग। और इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जैसे वॉलीबॉल खेलते थे, मैं आज से पहले नहीं खेला हुआ था, मैंने आरपीए में जाके वॉलीबॉल खेला, या जो भी आउटडोर की एक्टिविटीज स्पोर्ट्स की जो की वो वहां जाके ही की सर। तो मैं ये मानता हूं कि ट्रेनिंग, आरपीएस की ट्रेनिंग या किसी भी पुलिस ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है, उसमें व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक
जो विकास है या उसको मजबूत करने के लिए इतना भरसक प्रयास किया जाता है। सच में इंड्योरेंस बढ़ती है, आप फिजिकल एफिशिएंट हो जाते हो, आप 14-14, 15-15 घंटे काम करके भी थकते नहीं हो, आप 5 घंटे की नींद लेके नेक्स्ट डे फिर आप 14 घंटे की सेवा देने के लिए तैयार हो जाते हो सर। इस पूरी ट्रेनिंग का मूल मोटो यही रहा है सर। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि RAS 2012 बैच जिसका प्रशिक्षण 2015 में शुरू हुआ था, उसमें हमारे 2 विद्यार्थी चयनित हुए, ममता दीदी और श्री महावीर शर्मा। अब दोनों ही एडिशनल SP हो गए हैं, तो लगभग 40 के करीब थे अवस्था में वो। तो जब वो लोग ट्रेनिंग पर जा रहे थे तो मैंने दोनों को ये बात कही थी कि जब आप ट्रेनिंग करके लौटेंगे तो आपकी अवस्था, आपकी आयु जो है वो 10-10 वर्ष कम हो जाएगी। जी सर। यानी कि ऐसी फिटनेस आपको मिलेगी। बिल्कुल सर। सर उसका बड़ा कारण ये है कि मतलब एज कम लगने का या शरीर फिट होने का। एक तो सर क्या होता है कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे 5 किलोमीटर की दौड़ है, तो जनरली 5 किलोमीटर की दौड़ मैं नहीं मानता कि कोई आम व्यक्ति कर सकता है, कर सकता होगा लेकिन विद इन टाइम कर सकता होगा। बिल्कुल। तो हमने विद इन टाइम पूरी की सर। सभी का वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू BMI आ गया सर। और सर हमने खाने पीने की, जब व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो अपने खाने पीने में बहुत ध्यान देता है। तो आपकी प्रोटीन डाइट प्रॉपर है या नहीं है, आप खाना प्रॉपर ले रहे हो या नहीं ले रहे, आपका ब्रेकफास्ट जो है वो आपके डिनर से बड़ा रहता है, हैवी रहता है। तो ये सब चीजें सर मैंने तो ट्रेनिंग में जाके सीखी हैं। तो एक अच्छा फूड कल्चर जो है मैंने अपने अंदर इनकलकेट किया है सर। बहुत बढ़िया अनुज जी, आज जो आपसे ये बातचीत हुई, ये चर्चा हुई, ये निसंदेह हमारे पुलिस सेवा की ओर आकर्षित होने वाले, चाहे वो कांस्टेबल्स हों, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हों या RPS हों, उनको बहुत ही प्रेरित करेगी। और निसंदेह मैं ये कहता भी हूँ हमेशा कि पुलिस तो पुलिस ही होती है, क्योंकि जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम तुरंत पुलिस की शरण लेते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। जी सर। अब आप फील्ड में उतरने को हैं तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और हम सभी ये आशा करते हैं कि जो आश्रम के मूल्य हैं वो आप पुलिस सेवा में स्थापित करेंगे। जी सर, जरूर सर। और आपने यहाँ मुझे बुला के डिप्टी SP की ट्रेनिंग के बारे में पूछा सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।